हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। हमें ये बताना है कि ये जो दे रखी है हमें डिजिट्स, इनमें से कौन सी ज़ीरो नहीं है और कौन सी ज़ीरो बनती है। अब देखो, अगर मैं 1 के अंदर ज़ीरो ऐड करूँगी तो क्या आंसर आएगा? 1। अब ये क्या ज़ीरो है? नो, ये ज़ीरो नहीं है, नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो रिप्रेजेंट नहीं करता। अब ज़ीरो की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तो यस, इट रिप्रेजेंट ज़ीरो। ठीक है, इट रिप्रेजेंट ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, अब ये देखो, ज़ीरो के नीचे चाहे कितनी ही बड़ी डिजिट हो, 0/2 या 0/21, 0 कुछ भी हो, तो वो किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये भी क्या है? यस, इट रिप्रेजेंट ज़ीरो। ठीक है, ये भी ज़ीरो रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 10 - 10/2। 10 - 10 क्या होगा? 0/2। तो ये भी क्या होगा? ज़ीरो। ये भी रिप्रेजेंट करेगा ज़ीरो को। तो हमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है कि कौन से जो ये नंबर्स दे रखे हैं, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी डिवाइड ज़ीरो बनती है और डिवाइड ज़ीरो नहीं बनता। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ ज़ीरो, कि दो होल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो? ज़ीरो हो। इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे कह रहे हैं दो होल नंबर हैं, उन दोनों होल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो? ज़ीरो हो। तो उसके लिए कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो। उसके लिए एक का ज़ीरो होना ज़रूरी है या फिर दोनों ही ज़ीरो होने चाहिए, या एक ज़ीरो हो या दोनों ही ज़ीरो हो। ठीक है, तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो अब ये देखो, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। क्या है? इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ ज़ीरो। अगर हमने एक होल नंबर को क्या ले लिया, हमें प्रूव करना है कि दो होल नंबर की मल्टीप्लाई ज़ीरो हो, तो हमने क्या ले लिया? डेफिनेटली वन ऑफ देम ज़ीरो। अगर हमें किसी की भी मल्टीप्लाई को ज़ीरो आंसर लाना है तो हमें एक ज़ीरो होना ज़रूरी है। डेफिनेटली एक डिजिट उसमें से क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, हम ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो ये कह रहा है कि एक ज़ीरो होने वाली कंडीशन तो प्रूव हो गई। एग्जाम्पल भी पता चल गया, 0 × 3, 0 × 15। अगर हमारी एक डिजिट ज़ीरो है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखो, क्या है? इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ ज़ीरो। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर ज़ीरो लगाने हैं तो बोथ, यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा है एक तो एक ज़ीरो हो या दोनों ज़ीरो हो। अब देखो, अगर हमने दोनों ज़ीरो रख लिए तो क्या हमारा आंसर ज़ीरो आएगा? एग्जैक्टली आएगा। तो दोनों कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर दोनों डिजिट ज़ीरो है तो आंसर भी क्या आएगा? ज़ीरो। अगर एक डिजिट भी ज़ीरो है तो हमारा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो क्या है? ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर एक ज़ीरो हो तो भी हमारा आंसर ज़ीरो आएगा, अगर दोनों ज़ीरो हो तो भी हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है सेम, बस इसके अंदर यहाँ पर 1 है और उसमें ज़ीरो था। तो क्या कह रहा है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ 1। अगर हम दो होल नंबर का प्रोडक्ट करें तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा हो सकता है, तो ये कह रहा है अगर एक 1 हो तो काम चलेगा, तो हमारा आंसर 1 आएगा, या दोनों का 1 होना ज़रूरी है। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। तो देखो क्या है एग्जाम्पल, 1 × 1 तो 1 होता है। अगर एक डिजिट 1 है और कोई दूसरी डिजिट ले ली हमने, तो क्या हमारा आंसर 1 आएगा? नहीं आएगा। तो ये कंडीशन सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई करती है कि हमारे जो बोथ डिजिट हैं वो क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बोथ द नंबर शुड बी इक्वल टू 1। दोनों नंबर क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, जब भी हमारा आंसर 1 आएगा। हैंस इट्स क्लियर दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर विल बी 1 ओनली इन सिचुएशन व्हेन बोथ नंबर टू बी मल्टीप्लाई आर 1। कि दोनों नंबर कैसे हों? 1 हो, इनके अलावा कुछ भी ना हो, तो ही हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, जिसके अंदर हमें किसका यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया है कि किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो हम कैसे करेंगे, 7 to 8 इंटू 101, ठीक है, इस तरह से है। तो 7 to 8 को तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये मल्टीप्लाई, 101 को हमने ब्रेक कर दिया, किस में, 100 + 1 में, ठीक है, 100 + 1 में ब्रेक कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर बीच में एडिशन, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो इसको हम इससे करेंगे 7 to 8 इंटू 100 प्लस 7 to 8 इंटू 1। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, पीछे 2 0 प्लस 7 to 8, और जब हम इनका एडिशन करेंगे तो 7 3 5 to 8, ठीक है। इस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी इन क्वेश्चंस पर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसके अंदर। इसको कैसे करेंगे, 5 4 3 7, इसको एज इट इज़ रखा, मल्टीप्लाई। अब ये देखो मैं 1000 में कितने प्लस करूँ कि 1001 बन जाएगा इसके साथ, कि 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा। 100 में तो क्या होगा, ये 1000 + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, 437 इंटू 1000 प्लस 5437 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 5437 000 प्लस 5437। फिर हमें इनका क्या कर देना है, एडिशन कर देना है, ठीक है। तो सिंपल था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी थी आपको इन क्वेश्चंस में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आए होंगे। इनको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।